यूपीएसएससी लोअर पीसीएस एवं प्लाटून कमांडर के लिए दैनिक समसामयिकी विश्लेषण के लेक्चर O2 में आपका स्वागत है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश विशेष घटनाक्रमों का विश्लेषण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ में मनाया गया। इस वर्ष की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 76वां नया जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2026 के संबंध में सही कथन पर विचार करें। सही उत्तर है कि वर्ष 2026 के समारोह का मुख्य विषय विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, क्योंकि क्रेता विक्रेता और दोनों गवाहों का बायोमेट्रिक मिलान आवश्यक होगा। बरेली में राज्य का पहला 11 मीटर ऊंचा हाईटेक मीडिया टावर स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्लीन एयर सर्वे 2026 में वाराणसी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। संपत्ति पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन 1 फरवरी 2026 से अनिवार्य किया गया है और राज्य का पहला हाईटेक मीडिया टावर बरेली में बन रहा है। असम समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 यूसीसी कानून अपनाने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। इसमें विवाह और तलाक का 60 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक है। विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है। असम यूसीसी विधेयक 2026 के संबंध में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले स्ट्रीट क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखा गया है। यह कथन सही है। असम यूसीसी अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन 2026 लंबित मामलों के समाधान के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान करता है। सीजेआई सहित कुल संख्या 38 होगी। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार सीजेआई को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -6 NFHS 6 के आंकड़े कुपोषण में सुधार दर्शाते हैं। कुल प्रजनन दर TFR 2.0 पर है। बच्चों में स्टंटिंग 29.3% हो गई है। पूर्ण टीकाकरण दर 87.1% है और इंटरनेट यूजर महिलाएं 64.3% हो गई हैं। NFHS 6 रिपोर्ट के संदर्भ में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत घटकर 33.3% रह गया है। ये कथन असत्य है। सही ये है कि ये बढ़कर 64.3% हो गया है। 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान FY23 के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹3.85 लाख करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज 41% से बढ़कर 60.2% हो चुका है और जेब से होने वाले खर्च OOPE में लगातार गिरावट आ रही है। सांता मार्ता जलवायु सम्मेलन कोलंबिया में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से पूर्णतः दूरी बनाना था। फ्रांस ने 2050 तक गैस उपयोग को समाप्त करने का रोड मैप रखा। DGFT ने अल नीनो के प्रभाव और मूल्य नियंत्रण के कारण चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। सांता मार्ता जलवायु सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना था। इसकी सह मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड ने की। नीति आयोग सेमीकंडक्टर रोड मैप 2035 का लक्ष्य 120 से 150 बिलियन डॉलर का घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। IAF ने सुखोई AI तकनीक के लिए IIT बॉम्बे से हाथ मिलाया है और IIT मद्रास ने स्वदेशी जहाजों के परीक्षण के लिए सर्कुलेटिंग वाटर टनल की सुविधा शुरू की है। नीति आयोग के भविष्य के सेमीकंडक्टर उद्योग रोड मैप के अनुसार भारत में 120 to 150 बिलियन डॉलर की घरेलू सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला कब तक स्थापित करने का लक्ष्य है। सही उत्तर है विकल्प B 2035 तक। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में सऊदी अरब 26वां सदस्य देश बना है। ये पहल भारत द्वारा 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के प्रकोप के कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में कौन सा देश हाल ही में इसका 26वां सदस्य देश बना है। सही उत्तर है विकल्प B सऊदी अरब। त्वरित तथ्यों में सिक्किम देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशियरी राज्य बना है। FSSAI के मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड फूड लोगो +F है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की 78वीं वर्षगांठ की थीम इन्वेस्ट इन पीस निर्धारित की गई है।